ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित भूतलमलकलंकार मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परात्परगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। सर्वकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं धर्मसम्बन्धकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीतत्त्वार्थसूत्रनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमस्य श्रीमद्भगवद्गीतास्वामी विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनन्त अनन्त भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे। अहो राजचंद्र ख्याल नाथी पामताय जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय श्री स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी सत्शास्त्र पृष्ठ संख्या 22। प्रस्तावना। जीव के लक्षणों का चिंतन चल रहा है। जीव का पहला लक्षण चैतन्य, उसी को उपयोग करते हैं। दूसरा लक्षण अमूर्तिक। तीसरा लक्षण कर्ता। अब चौथा लक्षण आएगा भोक्ता। पदार्थ को मिल गया सबको। हाँ,
पदार्थ को अपने रूप परिणमित कर देने की शक्ति का नाम भोक्तृत्व है। परम शुद्ध निश्चय से जीव अभोक्ता है, ज्ञाता मात्र है, कुछ भी ग्रहण नहीं करता, सदैव चिन्ह मात्र होकर रहता है। शुद्ध निश्चय से जीव अपने शुद्ध ज्ञान दर्शनादि भावों का फल स्वाभाविक आनंद शांति निराकुलता का भोगता है। अशुद्ध निश्चय से जीव अपने रागादि विकारी भावों का फल औदयिक सुख दुख अशांति आकुलता का भोगता है। जीव पर के सुख दुख का भोगता कदापि नहीं है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से जीव ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों के शुभ अशुभ साता असातादि फल का भोक्ता कहा जाता है। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से जीव स्त्री पुत्र घर नगर भोजनादि इंद्रिय विषयों इत्यादि पर पदार्थों का भोक्ता काल्पनिक संतुष्टि की अपेक्षा कहा जाता है। वस्तुतः प्रत्येक पदार्थ अपने परिणामों का ही भोगता है, पर का नहीं, ऐसा परमार्थ वस्तु स्वभाव भोगता। अब पहले भोक्तृत्व कहते किसको वो समझना। पदार्थ को अपने रूप परिणमित कर देने की शक्ति का नाम भोक्तृत्व है। कर्तृत्व क्या था? कर्तापना किसको कहा था? कि कोई पदार्थ किसी को करता है, इसका मतलब क्या है? किसी पदार्थ की रचना करना, उत्पन्न करना, इसका नाम कर्तापन है, करता है। भोक्ता क्या है? किसी पदार्थ को अपने रूप कर लेना, उसको भोगता है। अपन कहते हैं कि मैंने इसको भोगा। भोगा मतलब क्या किया? जैसे भोजन को भोगा, तो हमने भोजन को अपने रूप कर लिया। अपन कहते हैं ये इसका भोग बन गया, मतलब उसने उसको वो खा गया, उसने अपनी मर्जी के अनुसार कर लिया। इसका नाम अपनी मर्जी के अनुसार अपने रूप किसी को कर लेना, इसका नाम भोक्तृत्व है, भोक्ता है। अब हम इस दृष्टि से देखें, भी पहले पुद्गलों में देखें, तो एक पुद्गल किसी अन्य पुद्गल को अपने रूप कर लेता है, तो उसको कहेंगे कि उस पुद्गल ने उस पुद्गल को भोग लिया। जैसे जो नमक की झील होती है, खारे पानी की झील, उस झील में वो पानी होता है, उस पानी में अपन पत्ते डाल दें, लकड़ियां डाल दें, कुछ भी डाल दें, थोड़े समय में वो सभी के सभी पत्ते लकड़ियां वगैरह नमक रूप हो जाएंगे। क्या रूप हो जाएंगे? इसका अर्थ कहा जाए कि उस झील ने उनको भोग लिया, उस पानी ने उनको भोग लिया, मतलब वो पानी खारा है, उनको भी खारा कर दिया, अपने रूप कर लिया। बहुत सारा गुड़ हो, उस गुड़ में थोड़ा सा आप मिट्टी मिला लो। अब मिट्टी का स्वाद कैसा है? अलग प्रकार का। गुड़ का स्वाद कैसा है? अलग प्रकार का, मीठा स्वाद है उसका गुड़ का। अब वो गुड़ है, वो धीरे धीरे क्या करेगा कि उस मिट्टी को मीठा कर लेगा, अपने रूप कर लेगा। अगर उसमें छोटे छोटे तृण वगैरह हो, वो भी थोड़े समय में कालांतर में गुड़ रूप हो जाते हैं।
ये सूत्र आगे इसको 5वें अध्याय में सूत्र कहेंगे, बंधेधिको पारिणामिकौ च। जो बंध में अधिक होता है वो जो बंध में कम योग्यता वाला है उसको अपने रूप कर लेता है। समझ में आया? तो गुड़ की मात्रा अधिक है, उसकी शक्ति अधिक है, मिट्टी की शक्ति कम है, तो वो गुड़ मिट्टी को अपने रूप कर लेगा। इसका मतलब उसने उसको भोग लिया, खा गया उसको कहते हैं खा गया उसको। इसी प्रकार से समझो कि भोजन किया हमने, दाल रोटी सब्जी खाई, तो उस भोजन को ये शरीर है वो अपने रूप परिणमित कर लेगा। उस भोजन का क्या क्या बनेगा? तो शरीर जो जो अवयवों का बना हुआ है वो सब उस भोजन का बन जाएगा। शरीर में रक्त है, रस है, मांस है, मेद है, हड्डियां हैं, रज है, वीर्य है, ये सब उस भोजन का बन जाएगा। इसका मतलब कहा जाएगा कि उस भोजन को इस शरीर ने भोग लिया। मतलब क्या कर लिया? अपने स्वरूप रूप कर लिया है उसको। और जिसके पाचन नहीं होता है ना, शरीर की पाचन शक्ति जिसकी नहीं होती है उसको वो अपने रूप नहीं कर सकता है, इसलिए वो मल के रूप में बाहर निकलता है, क्योंकि वो उसको भोग नहीं सकता है। उतनी शक्ति अगर हमारे शरीर के अंदर पत्थर डाले जाए, लोहा डाला जाए, तो ये शरीर उसको न रस के रूप में कर सकता है न रक्त के रूप में। कोई इसी पाचन शक्ति वाला हो, पत्थर भी पचा ले, इसका हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा भी नहीं है। ऐसे भी होते हैं जो पत्थरों को भी पचा लेते हैं, पर सामान्य रूप से अपने जैसे जो लोग होते हैं वो उसको पचा नहीं पाते। तो जो लोहा वगैरह वो जैसे डाला था वैसे वैसे ही बाहर निकलेंगे, अथवा तो ऑपरेशन करके बाहर निकालना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ है कि उसको, उस पदार्थ को ये शरीर भोग नहीं सका। उस भोग नहीं सका का क्या अर्थ हुआ? कि वो अपने रूप नहीं कर सका। तो किसी पदार्थ को अपने रूप कर लेना, पर्याय कुछ और थी, उसने अपनी पर्याय के रूप में कर लिया, इसका नाम भोक्ता कहलाता है। अब इस दृष्टि से अपन देखें तो जीव किसको भोगता है, जीव किसको अपने रूप करता है, ये सोचे। एक चैतन्य किसको अपने रूप करता है, तो हमारा भ्रम निकल जाएगा कि हम कहते हैं ना कि इसने भोजन को भोगा, इसने स्त्री को भोगा, इसने परिवार को भोगा, ये घर नगर आदि को भोगता है, इसने धन को भोगा, इसने अपनी संपत्ति को भोगा, इसने अपने वैभव को भोगा। अब ये तत्व, ये भोक्तापन है कि ये व्याख्या समझ में आ जाए तो स्पष्ट हो जाएगा, भ्रांति निकल जाएगी, इसमें से किसी को नहीं भोगा। क्यों? क्योंकि इसमें से किसी को वो अपने रूप नहीं कर सका। तो उसने भोगा क्या? जो अपनी पर्याय है उसी को भोग सका, वो किसी और को तो भोग सका नहीं। और उस भ्रम से अपनी पर्याय को विकारी किया, उस विकार को भोगा। दूसरों को तो भोग सका, अपने रूप कर सका नहीं, बस मात्र मोह बढ़ाया और भ्रम बढ़ाया, और भ्रम से उसने अपना अकल्याण किया। तो यहां कहते हैं कि अब 4 नयों से बताएंगे जीव क्या क्या भोगता है। कि परम शुद्ध निश्चय नय से, ये परम शुद्ध निश्चय नय क्या है? परम शुद्ध निश्चय नय में जहां पर बंध और मोक्ष, करने और न करने, कर्तापना अकर्तापना,
इन सब की कोई अपेक्षा नहीं होती है। वो बंध मोक्ष से निरपेक्ष जो सहज वस्तु है, उस सहज वस्तु को अपन परम शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से जानते। तो परम शुद्ध निश्चय नय से जीव अभोक्ता है, वो किसी को अपने रूप नहीं करता, ज्ञाता मात्र है, वो केवल जानता है, ग्रहण नहीं करता। जीव में ऐसी शक्ति है, त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति। त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति, ऐसी एक जीव में शक्ति है कि वो त्याग और उपादान, उपादान का मतलब होता है ग्रहण करना, कि वो न तो किसी को त्याग सकता है और न किसी को ग्रहण कर सकता है। त्याग और ग्रहण से शून्य शक्ति वाला है। वो न तो अपने स्वरूप को किसी को दे सकता है, न पर के स्वरूप को ले सकता है, ऐसी एक शक्ति है। तो उसमें उपादान शून्य शक्ति है, वो अभोक्तृत्व कहलाती है। वो कुछ भी आगे पीछे नहीं करता है, ज्ञाता मात्र है, कुछ ग्रहण नहीं करता, सदैव चिन्ह मात्र होकर के रहता है। कैसा होकर के रहता है? चिन्ह मात्र चैतन्य होकर के। ये कौन से नय की बात हो गई? परम शुद्ध निश्चय नय की बात होगी। अब शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय से जीव अपने शुद्ध ज्ञान दर्शनादि भावों का फल स्वाभाविक आनंद, शांति, निराकुलता का भोगता है। शुद्ध निश्चय नय से जीव अपने शुद्ध ज्ञान दर्शनादि, शुद्ध निश्चय नय किसको कहते हैं? कौन बताएगा शुद्ध निश्चय नय की परिभाषा? ये तो बहुत बार पढ़े। पर वो कहते किसको है? हाँ, शुद्ध निश्चय नहीं किसको कहते, वो बात कर रहे हैं अपन। पदार्थ के शुद्ध स्वरूप को लक्ष्य में रख करके तो पदार्थ के शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करने वाली दृष्टि का नाम शुद्ध निश्चय नय है। देखो, नय किसको कहते पता है? दृष्टि को, ज्ञान दृष्टि, दृष्टि विशेष को नय कहते हैं। तो जो दृष्टि पदार्थ के केवल शुद्ध स्वरूप को ग्रहण करती है, अशुद्धि को गौण करती है और शुद्धि को ग्रहण करती है, उसका नाम शुद्ध निश्चय नय है। जैसे सोना है, पदार्थનો પરમ નિશ્ચય નહીંથી અને શુદ્ધ નિશ્ચય નહીંથી કર્તા ને ભોગતામાં ફેર શું પડે? कुछ नहीं। परम निश्चय नહીંથી અને શુદ્ધ નિશ્ચय નહીંથી। शुद्ध निश्चय नय से तो वो पर्याय उसमें से उत्पन्न हो रही है, इसलिए उसका कर्तापना उसको है। वो शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध पर्याय, शुद्ध निश्चय नय से। परम शुद्ध निश्चय नय से उस पर्याय को करने के लिए वो कोई एफर्ट नहीं लगा रहा है, सहज हो रही है, इसलिए उसमें कोई कर्तापना और भोक्तापना होता नहीं। परम शुद्ध निश्चय नहीं है, वो एक निष्क्रिय वस्तु को बताता है, वहां कुछ हो नहीं रहा है। निष्क्रिय वस्तु बराबर, पदार्थનું જેવું સ્વરૂપ છે એવું જ બતાવે ને? हाँ, જેમ છે એમ। તો શુદ્ધ નિશ્ચયમાં પણ જેમ છે એમ જ બતાવે। नहीं, शुद्ध निश्चय नहीं में अशुद्धि भी होती है, पर उस अशुद्धि को ग्रहण नहीं करेगा। वहां तो शुद्धि और अशुद्धि से ऊपर है, वहां तो न शुद्धि को ग्रहण किया जा रहा है न अशुद्धि को ग्रहण किया जा रहा है। वहां तो एक सहज वस्तु मात्र को, सत्ता मात्र को, द्रव्य मात्र को ग्रहण किया जा रहा है। यहां पर तो ऐसा नहीं है, यहां पर तो वस्तु शुद्ध और अशुद्ध दोनों रूप परिणमित हो रही है, परंतु उसमें से
अशुद्धि को गौण करके केवल शुद्धि को ही ग्रहण करता है, उसका नाम शुद्ध निश्चय नहीं कहलाता है। समझ में आया? जो परम शुद्ध निश्चय नहीं है उसका शुद्ध अशुद्ध से कोई लेना देना नहीं। वो शुद्ध चैतन्य अशुद्ध चैतन्य ऐसा नहीं कहेगा, वो कहेगा कि जीव कैसा है, चैतन्य स्वरूप है, बस। शुद्ध अशुद्ध नहीं, हमारी दृष्टि में तो सभी चैतन्य स्वरूप हैं, इसलिए कोई भेद नहीं। अभी निगोद का जीव हो कि सिद्ध हो, इसमें परम शुद्ध निश्चय की दृष्टि से कोई भेद नहीं है, चैतन्य रूप है ना। अब वो निश्चय नहीं है, वो कहे अब शुद्ध वस्तु को ग्रहण करेगा। अशुद्धि है परंतु उसको गौण करेगा, और ग्रहण किसको करेगा? शुद्धि। देखो सोने में चांदी भी मिली हुई है, तांबा भी मिला हुआ है, पर वो क्या कहेगा कि ये इसमें से सोने को ही ग्रहण करेगा, ये सोना है। अथवा सोने की अलग अलग वस्तुएं बनी हुई है, सोने के कंगन भी हैं, सोने का हार भी है, सोने की बाली भी है, सोने के पायल हैं, अलग अलग प्रकार के, परंतु वो क्या कहेगा? इन सब में शुद्ध सोने को देखेगा। ये सब तो उसकी विकृत पर्याय हैं, पर ये शुद्ध सोना, सोने को ही ग्रहण करेगा। अब उसमें अन्य पदार्थ जो जो भी मिले होंगे, आकार प्रकार जिस प्रकार, उसको ग्रहण नहीं करेगा। तो ये जो जीव शुद्ध निश्चय नहीं से अपने शुद्ध ज्ञान दर्शन आदि, वो क्या ग्रहण करे? कि शुद्ध निश्चय नए वाला कहेगा कि ये जो जीव है ना, वो वास्तव में केवल ज्ञान स्वरूप है, केवल दर्शन स्वरूप है, अनंत शक्ति स्वरूप है, अनंत सुख स्वरूप है, ऐसा शुद्ध निश्चय नए वाला कहेगा। अभी वास्तव में है नहीं, परंतु फिर भी ऐसा होने का उसका स्वभाव है, ऐसा होने की उसकी शक्ति है, इसलिए उस मलिन पर्याय को गौण कर दिया, द्रव्य को मुख्य कर दिया और उसको बता दिया। उसका नाम शुद्ध निश्चय कहलाता। माइक में बोलो। शुद्ध विचार और शुभ विचार, उनमें फर्क कैसे होता है? विचारों में कभी शुद्ध और अशुद्ध नहीं होता है, मुख्य वस्तु ये समझ लेना। आत्मा शुद्ध अथवा अशुद्ध होता है, विचार शुद्ध अथवा अशुद्ध नहीं होते। विचार हमेशा शुभ ही होते अथवा अशुभ होते हैं। जैसे कहते हैं मतलब अपन विचार शुद्धि ऐसा जो कहते हैं ना, वो क्या कहते, वो किस अपेक्षा से कहा जा रहा है? कि जिसमें परमार्थ का लक्ष्य हो, किसी प्रकार का स्वार्थ न हो, और वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा चिंतन में लेना, उसको अपन शुद्ध विचार कहते हैं। पर वो भी परमार्थ दृष्टि से शुभ रूपी है, क्योंकि वो भी विकल्प रूप हैं, और जो जो भी विकल्प रूप है वो शुभ रूपी होता है। और उसमें अधिक कषाय मिल जाती हैं, विकल्प अधिक पाप के विकल्प मिल जाते हैं, तो अपन उसको क्या कहते हैं? अशुभ विचार, ऐसा कहते हैं। तो शुद्ध विचार का मतलब होता है जो जैसा है वैसा ही चिंतन करना, सम्यक तत्व का चिंतन करना, उसको शुद्ध विचार कहते हैं। और दूसरे में दूसरों को मिला करके करना, अपने लाभ हानि के लिए करना, अपने हित अहित का विचार करना कि अभी इसमें मेरा क्या लाभ होगा, उसका विचार किया। अथवा राग से मिश्रित कि अपना लाभ तो नहीं, पर इसका क्या लाभ होगा, दूसरे का क्या लाभ हो, इसमें मेरा क्या लाभ है और दूसरे का क्या लाभ है, ऐसा करके जो जो भी विचार किया जा रहे हैं वो सारे के सारे विचार शुभ और अशुभ की श्रेणी में आए। और जो विचार लाभ हानि के बिना वस्तु तत्व का यथावत चिंतन किया जाता है वो शुद्ध विचार कहलाते हैं। उसमें लाभ हानि स्वार्थ होता नहीं। समझ में आ रहा है?
इसलिए तत्वार्थों का चिंतन करने के लिए कहते। हम दिन भर विचार करते रहते हैं। किसका विचार करते रहते हैं? सामान्य व्यक्ति जो होते हैं, कि या तो अपने लिए कोई लाभदायी हो उसका, या अपने अपनों के लिए कोई लाभदायी हो उसका। चलो हम नुकसान तो किसी का करना नहीं चाहते, पर लाभ हमेशा करना चाहते हैं। अपना लौकिक कुछ सिद्ध हो जाए अथवा अपनों का अपना कोई लौकिक सिद्ध हो जाए, बस। तो ये दोनों राग युक्त विचार है, और ये शुद्ध विचार नहीं है। शुद्ध विचार तो हम जो वस्तु जैसी है वैसा विचार किया, उस शुद्ध विचार का फल शुद्ध आत्मानुभव है। क्या है? आत्मानुभव। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है, वस्तु विचार ध्यावत ही मन पावत विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव याको न। कि वस्तु विचार ध्यावत ही मन पावत विश्राम, वस्तु जैसी है वैसी उसको विचार किया जाए। सामान्य व्यक्ति, संसारी व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति अपनी ही उलझनों में इतना अधिक उलझा हुआ है कि वो यूं समझता है कि मेरा कल्याण कैसे हो, मैं कैसे सुखी हूं। और जब तक उसको अपने प्रति भी ये स्वार्थ बुद्धि रह जाती है, तब तक वो उलझा ही रहेगा। आप अपने और पराये का विचार ही छोड़ दो। नहीं, सत्य क्या है? मेरा सुखी होना ने मेरा कल्याण होना महत्व की वस्तु नहीं है। दूसरे का सुखी होना, दूसरे का कल्याण होना भी महत्व की वस्तु नहीं है। महत्व की वस्तु सत्य है। सत्य क्या है उसका विचार किया जाए। और मेरा स्वरूप क्या है? सत्य स्वरूप, उसका विचार किया जाए। जगत के स्वरूप का विचार किया जाए। षट द्रव्यों का विचार किया जाए। 9 पदार्थों का विचार किया जाए। 7 तत्वों को उसके स्वरूप का विचार किया जाए। बंध और मोक्ष की व्यवस्था का विचार किया जाए। जो जैसा है वैसा विचार किया जाए। संसार के स्वरूप का विचार किया जाए। शरीर के स्वरूप का विचार किया जाए। जो जैसा है उसको शुद्ध विचार कहते हैं। पर जो अपने लाभ हानि के लिए किया जाता है उसमें मलिनता आ जाती है। हमको इससे कोई लाभ हानि नहीं करनी कि मैं अभी आत्मा का चिंतन करूंगा। मैं अभी क्यों करना आत्मा का चिंतन? मेरे को आनंद की प्राप्ति कर। ऐसा करके अगर आप आत्मा का चिंतन करोगे, आपको आनंद कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आपकी स्वार्थ बुद्धि आएगी। आपकी दृष्टि अब चिंतन में नहीं रहेगी, आपकी दृष्टि उस चिंतन के फल में जाएगी। और जिसकी दृष्टि फल में जाती है उसका काम सफल नहीं होता है। कार्य की सफलता कब होगी? जब फल की आशा के बिना किया जाए, तो उसका फल आनंद है। और जैसे ही आप फल की चिंता में डूबे नहीं कि आपका कार्य सफल नहीं होगा, आनंद नहीं मिलेगा। जिसको फल की चिंता रहती है उसका चिंतन सफल नहीं होता है, निष्फल होता है उसका चिंतन। निष्काम भाव से वस्तु का स्वरूप का चिंतन किया जाए। न मुझे कुछ पाना है, न मुझे कुछ। क्यों? क्योंकि वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है, त्यागो उपादान शून्यत्व। यहां न तो कोई हमको त्याग करना है, न कोई हमको ग्रहण करना है। हम तो जैसी वस्तु है वैसा जान करके स्थिर रहो, ये है वस्तु। तो पर कहीं न कहीं अपने यही तो साधक यहां गलती कर बैठता है। या तो अपने स्वार्थ में लग जाता है अथवा दूसरे के स्वार्थ में, और वीतराग भाव को गौण कर देता है। वीतराग भाव की उपासना ये मुख्य है। मारे आनंद पामવો છે એમ નહીં, પણ હું આનંદ સ્વરૂપ છું એમ ચિંતન કરીએ તો બરાબર છે? बिल्कुल, क्योंकि वो तो है। जो है उसी का चिंतन किया जाए तो सत्य बात है, गलत बात है ही नहीं। जो सही है उसी को विचार किया जाए, उसका नाम सत्य मनोयोग कहते, सत्य मन कहते। जो अन्यथा विचार करता है वो असत्य मनोयोग।
और जो सत्य का विचार करता है, सत्य, शरीर को शरीर के रूप में विचार करना, पुद्गल के रूप में विचार करना, ये सत्य मन है। और शरीर को ये मैं हूं उस रूप विचार करना, ये असत्य। जो जैसा है, जिस रूप में है, और वो भी परमार्थ रूप में। जैसे अपन किसी को कहते कि ये मेरा भाई है, तो उसको उस रूप में विचार करना है कि ये मेरा भाई है। और अगर वहां पर आपकी नई दृष्टि नहीं है और आप ऐसा विचार कर रहे हो, तो आपका कौन सा मनोयोग चलेगा, वहां कौन सा मन चलेगा? असत्य विचार है भाई, ये आपका भाई नहीं है और आप उसको अपना भाई मानते हो। हमको विचार क्या करना है कि इसको मेरा अपना भाई कहा जाता है नहीं। और अगर कोई ऐसा माने कि व्यवहार से ये मेरा भाई है, और ऐसा करके वो ऐसा चिंतन करे कि ये मेरे भाई है, ये मेरा घर है, ये मेरा है, ये मेरा है, क्योंकि आगम में व्यवहार से उसको ऐसा कहा है, इसलिए मानने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आगम में मनवाने के लिए नहीं कहा है। व्यवहारिक चीजों को जो जो कहा गया व्यवहार ने, वो मनवाने के लिए नहीं कहा है, वो तो अपने को ऐसा व्यवहार चलाने के लिए कहा है। कि बहुत सारे घर हैं, उसमें कोई तो व्यवहार चलाने के लिए होना चाहिए कि ये मेरा नहीं है। इतने सारे शरीर हैं, इतने सारे शरीर हैं, उसमें से कौन सा शरीर किसका है? तो ये व्यवहार चलाना पड़ेगा कि नहीं चलाना पड़ेगा? कि भाई ये हाथ किसका है, नहीं ये पैर किसका, नहीं ये बाल किसके हैं। तो ये व्यवहार चलाना पड़ेगा, नहीं तो कोई किसी को किसी का कहेगा, उससे व्यवहार नहीं चलेगा। जबकि सभी पुद्गल हैं, सभी शरीर हैं, उस दृष्टि से सब अभेद हैं। परंतु जो वीणाबेन की चेतना से लगा हुआ शरीर है, उसको क्या कहा जाएगा कि ये वीणाबेन का शरीर। जो जितेंद्र जी के शरीर से लगे, चेतना से लगा हुआ शरीर है, उसको क्या कहा जाएगा? ये जितेंद्र जी का शरीर है। परंतु क्या वास्तव में उनका शरीर है? उनका शरीर कहा जाता है, और वो ऐसा माने कि ये शरीर व्यवहार से मेरा है, तो वो गलत बात है। आपका है नहीं, कहा जाना अलग बात है और होना, मानना अलग बात है। सारी प्रॉब्लम मानने में ही है, कहने में, व्यवहार करने में तो कुछ नहीं है। व्यवहार करने में तो इतना अच्छा व्यवहार करना चाहिए अपने को संसार में, जैसे दूसरे लोगों को यूं लगे कि ये तो मेरा ही है, एक रूप हो गया कि हम आपके ही हैं। ऐसा व्यवहार करना चाहिए अपने। पर क्या वास्तव में हम उनके हो जाते हैं? क्यों? अभोक्ता है। ये तो समझा रहे हैं, कोई किसी का होता नहीं। ऐसे साधु भी मिलते हैं, मुनि, वो भी कहते हैं एक दूसरे को, जब दूसरे कोई आते हैं, एक मुनि संघ में कोई दूसरा मुनि आए, तो वो दूसरे जितने भी मुनि हैं वो क्या कहेंगे? ये जो हम रहते हैं वो आवास आपका ही है, हम आपके ही हैं, हमारी सब वस्तु आपकी ही है, ऐसा कहेंगे। हम आपके ही हैं। तो वो इतने मोही है क्या? वो इतने मोही नहीं है, वो नए विवक्षा जानते हैं अच्छी तरह से। ये जगत व्यवहार है, और जगत व्यवहार में ये शिष्टाचार कहलाता। ये शिष्टाचार तो पालना ही चाहिए। पर अगर कोई माने हम आपके हैं और आप हमारे हो, ऐसा माने, तो वहां पर सब ये गड़बड़ हो जाती। मानने का तो इसका मतलब क्या मायाचार है? तो वो मायाचार भी नहीं, वो शिष्टाचार है। वो कौन सा आचार है? मायाचार और शिष्टाचार में बड़ा फर्क होता है। मायाचार में तो उसको वो छल है, उसको उससे कुछ काम निकालना है उसके लिए, कि हम आपको अपना मानते हैं, तो कुछ न कुछ स्वार्थ सिद्धि करनी है उसको। वहां उनको कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं, वहां तो एक निश्चल प्रेम है और सत्य का स्वीकार है वहां पर। तो शुद्ध निश्चय से जीव अपने शुद्ध ज्ञान दर्शन आदि भावों का फल स्वाभाविक आनंद, तो स्वाभाविक आनंद है वो, शांति और निराकुलता का भोगता है। आनंद, शांति, निराकुलता, ये सभी एकार्थवाचक शब्द हैं।
वास्तव में आनंद का सही स्वरूप शांति है, निराकुलता है। क्योंकि हमारे वेदन में हर समय कुछ न कुछ अच्छी फीलिंग आती है। हर अच्छी फीलिंग वास्तविक आनंद नहीं होता, वो हर्ष की गिनती में हर्ष तो होता ही रहता, पर जिसमें निराकुलता हो ऐसा आनंद वो स्वाभाविक आनंद कहलाता है, जो किसी निमित्त से नहीं आया हो, सहज उत्पन्न हुआ हो, उसको स्वाभाविक आनंद। और जो आनंद चला न जाए, स्वाभाविक आनंद किसको कहते हैं? कि जो जाता नहीं है, जो चला जाए वो स्वाभाविक आनंद नहीं है। वो तो थोड़ी देर के लिए, वो स्वभाव किसका नाम है पता है? जो हमेशा रहे। इसलिए एक बार स्वाभाविक आनंद प्रकट होता है, इसके बाद वो आनंद कभी नहीं जाता। जिसके स्वभाव की दृष्टि होती है उसको स्वाभाविक आनंद हमेशा है, जितनी जिसकी दृष्टि और जितनी जिसकी विशुद्धि, उसका कभी नाश नहीं है, न निवृत्ति के समय और न प्रवृत्ति के समय। वो आनंद हमेशा स्थायी बना रहता। बाकी के हर शोक होते रहते हैं अपनी भूमिका के अनुसार, पर वो जो आनंद जितना प्रकट हुआ है ना, आनंद गुण, सुख गुण, उतना हमेशा रहता है, उसको कभी भी कोई नष्ट नहीं कर सकता। अशुद्ध निश्चय नय से जीव अपने रागादि विकारों का फल औदैहिक सुख दुख, अशांति आकुलता का भोगता है। अशुद्ध निश्चय नय किसको कहना? अभी शुद्ध निश्चय नय की परिभाषा इन्होंने दी। क्या दी? जो पदार्थ के शुद्ध स्वरूप को विषय करती है, उस दृष्टि को शुद्ध निश्चय नय कहते हैं। अब अशुद्ध निश्चय नय किसको कहेंगे? इसी के आधार पर परिभाषा बनाओ हंसाबेन, इसी के आधार पर बताओ। सीधी बात। हाँ, माइक आप, माइक आप हंसाबेन, हाँ माइक में बोलो। हाँ हाँ आवड़े છે ને, शब्द नहीं आवड़ता, બધું आवड़े છે। देखो सीधी सी बात है कि जो पदार्थ के शुद्ध स्वरूप को विषय करती है, उस दृष्टि का नाम शुद्ध निश्चय नहीं। अब उसके पदार्थ को अशुद्ध निश्चय नहीं, अशुद्ध भाव, अशुद्ध स्वभाव थी निश्चय करे तेने अशुद्ध निश्चय नहीं। हाँ, तो जो पदार्थ के अशुद्ध स्वभाव को विषय करती है वो अशुद्ध निश्चय नहीं। सीधी सी बात है। अशुद्ध स्वभाव क्या है तो वो बताया, रागादि विकार, ये उसका अशुद्ध स्वभाव, तो वो उसको ग्रहण करेगी। तो उसका फल क्या है? तो कहते औदैहिक सुख दुख, जो कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं ऐसे सुख और दुख। कौन सा सुख है वो कर्म के उदय से होता है, और कौन सा सुख है वो कर्म के उदय से नहीं होता है? सुख गुण की पर्याय है, पर एक औदैहिक है, एक क्षायोपशमिक है, एक क्षायिक है और एक पारिणामिक है। समझ में आ रहा है? इन सब इतने सारे सुख बताए, औदैहिक सुख, क्षायोपशमिक सुख 5 बता देते हैं, औपशमिक सुख, क्षायिक सुख, पारिणामिक सुख। इनमें से डिफरेंस करके बताए। कौन बताए? 5 प्रकार के सुख बताए। जितेंद्र जी आपको आता है? कोशिश करता हूँ। उदयिक सुख जो कर्म के उदय से जो उसका परिणाम हो उसको भोगते हुए जीव सुख माने। हाँ, मतलब उसका स्वरूप बताओ दृष्टांत देकर। ये औदैहिक सुख ये है, ये सब अपने ये है भाई, ये औदैहिक सुख। जैसे
किसी को पुत्र की प्राप्ति हुई हम्म, और उसमें उसका मोह का भी उदय साथ में है हम्म। और उसने उसमें सुख माना कि मुझे इसकी उपलब्धि। तो कोई भी सांसारिक वस्तु इष्ट वस्तु का संयोग होने से अथवा अनिष्ट वस्तु का वियोग होने से जो उसको हर्ष होता है वो औदैहिक सुख है। क्यों? क्योंकि वो मोहनीय कर्म के उदय के निमित्त से उत्पन्न हुआ है। जैसे हमको भूख लगी, बहुत दुखी हो रहे थे और भोजन कर लेते हैं तो सातावेदनीय के उसकी संतुष्टि होगी और मोहनीय के उदय से वो सुख उत्पन्न हुआ, इसलिए उसको औदैहिक सुख कहते हैं। औपशमिक सुख किसको कहते हैं? औदैहिक सुख से हम सब परिचित हैं, दिन भर होते रहते हैं। औपशमिक सुख कर्म के उपशम से होने वाला सुख, जैसे मोह, किसी तत्व विचार से मोह को उपशमित किया यस और उससे जो कुछ शांत भाव हुए, बराबर। उपशमित सुख। तो जो औपशमिक भाव से उत्पन्न होता है वो औपशमिक सुख है। जैसे औपशमिक सम्यक्त्व हुआ, उस समय जो सुख गुण की परिणति हुई औपशमिक सम्यक्त्व के समय, वो औपशमिक सुख है। उपशम हो गए आपके, अथवा चारित्र मोहनीय का उपशम होता है, उस समय जो सुख होता है वो औपशमिक सुख कहलाता है। बहुत अच्छा है। क्षयोपशमिक सुख कर्म के क्षयोपशम से, जैसे ज्ञानावरण आदि कर्म का क्षयोपशम हुआ और उसके कुछ ज्ञान का प्रकाश हुआ तो उसमें उसका सुख माना। यस, ये कैसे होता है? आपने कभी अनुभव किया औपशमिक सुख को? जैसे कोई सीखना चाह रहे हैं और सीख लिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत जोरदार पकड़ा है इन्होंने। हमको तत्व पकड़ में आना चाहिए, वस्तु के तत्वार्थ पकड़ में आना चाहिए। जैसे हम कोई वस्तु समझना चाहते हैं और वो हमको समझ में आ गई तो उससे अपने को एक आनंद होता है कि नहीं आनंद? वो आनंद कहाँ से आया? कर्म के उदय से आया कि कर्म के क्षयोपशम से आया? तो वो कर्म के क्षयोपशम से आया है। वो इसलिए उसको, क्योंकि वो क्षयोपशमिक ज्ञान से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो सुख भी क्षयोपशमिक है। जो औदैहिक ज्ञान से उत्पन्न होता है वो सुख भी औदैहिक है। जो औपशमिक से उत्पन्न ज्ञान से होता है वो सुख भी औपशमिक है। और जो क्षयोपशमिक ज्ञान से उत्पन्न होता है वो सुख भी क्षयोपशमिक है। तो ये तत्व विचार करने से, आगम का अभ्यास करने से, इत्यादि प्रकार से जो आराधना करने से जो होता है वो क्षयोपशमिक सुख होता है। वो आता जाता रहता है, पर जितनी देर तक वो क्षयोपशम रहता है उतनी देर तक उसका सुख है, फिर वो खत्म। કર્મના ક્ષય ઉપશમને અપેક્ષાએ છે ને, કોઈ અનુભવની અપેક્ષાએ કોઈ ભેદ નથી। उसमें, हाँ, उसमें कोई भेद नहीं है, उसमें कोई और निमित्त नहीं है, केवल कर्म का क्षयोपशमी निमित्त। उसमें किसी प्रकार की वासना से वो नहीं आया है। वासना से आएगा वो औदैहिक कहलाएगा, और वासना रहित चित्त है वहां पर। तो वहां तो एक ज्ञान शक्ति खिली है, आपकी दर्शन शक्ति खिली है, वीर्यांतरा का क्षयोपशम हुआ है, और इसी के साथ आपके सुख गुण भी, क्योंकि आत्मा का ही है ना, उसी के साथ वो आत्मा भी खिलेगा, उसका सुख गुण भी खिलेगा, तो क्षयोपशमिक सुख कहलाता। इसमें मोहनी का उदय होता है कि नहीं होता है? मोहनी का सब क्षयोपशम में तीनों होते हैं। देशघाती स्पर्धकों का उदय रहता ही है, इसमें मोहनी का उदय है, परंतु वो उदय इतना प्रबल नहीं है कि वो उसको दुखी कर सके। जब सर्वघाती का स्पर्धकों का उदय आ जाएगा तो वो दुखी कर देंगे उसको, पर जब तक देशघाती का तब तक वो दुखी। इसलिए जब तक वो क्षयोपशम बना रहेगा, जब तक वो समझ बने रहेगी, जैसे हमको आत्मा की समझ दी किसी ने, और वो आत्मा की समता भाव की समझ जब तक बनी रहेगी ना, तब तक हम दुखी नहीं होंगे। और जैसे ही वो समझ मोहनीय के आवरण के कारण आपकी धूमिल हो गई, विस्मृत हो गई, वैसे ही दुखी हो जाएंगे। और इसका प्रयोग अपन दिन भर करते रहो। जब हम विषादग्रस्त होते हैं ना, तो समझ लेना कि हम मोहनीय के आवरण में आ गए। हमारी समझ, हमारी ज्ञान शक्ति के ऊपर आवरण होगा। जब जैसे ही हमारे तत्व विचार की शक्ति खिलती है, ज्ञान शक्ति खिलती है, वो विषाद समाप्त हो जाता है। कभी कभी तो हम देखते हैं
बहुत दुखी होते हैं, एकदम निराश हतोत्साहित हो गए, और कोई ऐसा विचार हमारे दिमाग में आ जाता है और उस विचार से हमारा सब कुछ खिल जाता है, अंदर सहस्त्रदल कमल खिलता है। ऐसा हो तो आनंदित हो जाते हैं। क्यों? क्षयोपशम। वो क्षयोपशम हुआ आपका और वहां पर वो खिल गया। तो वो किसी वस्तु के मिलने आदि से नहीं हुआ है, वो तत्व के विचार से, किसी संयोग वियोग से वो हुआ, इसलिए उसको क्षयोपशमिक कहा जाता है। बाकी उसमें भी उदय का प्रभाव रहता है। तो चौथा क्षयिक सुख। क्षयिक सुख, वो क्या है? कर्म के क्षय से, जैसे मोह का पूरी तरह से क्षय हो गया तो संपूर्ण सुख भी प्रकट हो गया। जो कर्म के अत्यंत क्षय से होता है, जो स्वभाव शुद्ध स्वभाव हो गया जिसका, तो क्षयिक सुख कहलाता है। और परिणामिक सुख, जो आत्मा का सहज सुख स्वभाव है, जो कर्म निरपेक्ष है, और वो हमेशा रहता है। ये परिणामिक सुख है, उसी से सब निकल रहा है। आपका औदैहिक सुख भी वहां से उत्पन्न हो रहा है, आपका क्षयोपशमिक सुख भी वहां से उत्पन्न हो रहा है, आपका क्षयिक सुख भी वहां से उत्पन्न हो रहा है। सारा सुख है, वो पैदा कहां से, और स्रोत कौन सा है? तो ये जो परिणामिक भाव है वो उसका स्रोत है। समुद्र है, उसी समुद्र में मछली भी निकल रही है, उसी में वो भी निकल रहा है, ये सब निकल रहे हैं, पर उन सबका स्रोत क्या है? हीरे माणिक मोती सब निकले आपके। कहां से निकले? समुद्र में से निकले। समुद्र एक परिणाम है। ऐसे ही हमारा क्षयिक सुखમાં પછી મોહની એનો ઉદય ન હોય ને? क्षयिक सुख में कोई मोह नहीं का उदय, फिर वो खत्म नहीं होता है, अनंत काल तक रहता है, इसलिए वो सादी अनंत कहलाता है। जो औदैहिक भाव है वो अनादि है और शांत है, अंत हो सकता है भव्य की अपेक्षा, अभव्य की अपेक्षा अनादि अनंत है। जो औपशमिक सुख है वो सादी शांत है, वो उत्पन्न होगा और अंत भी होगा। जो क्षयोपशमिक है सुख है वो भी अनादि अनंत है, अनादि शांत है, वो अनादिकाल से, क्योंकि कर्मों का क्षयोपशम अनादिकाल से है। और जब जब भी उसके क्षयोपशम होता है उसका सुख गुण खिलता है, उसकी बुद्धि खिलती है, तो वैसे उसका सुख भी, तो वो अनादि शांत है। और जो क्षयिक सुख है वो सादी अनंत है, वो उत्पन्न होगा और उसका कभी नाश नहीं होगा। और ये जो परिणामिक सुख है वो अनादि अनंत है, वो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहता है। ऐसे ही आत्मा की स्वाभाविक शक्ति का नाम सुख है। तो ये औदैहिक सुख दुख अशांति आकुलता का भोक्ता है, और जीव पर के सुख दुख का भोक्ता कदापि नहीं है। इस बीच में एक शब्द और जोड़ दिया उन्होंने कि जीव पर के सुख दुख का भोक्ता कदापि नहीं है, अपने ही सुख दुख का भोक्ता है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से जीव ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों के शुभ अशुभ फल का भोक्ता कहा जाता है, साता असाता। देखो, कहा जाना शब्द लगाए, कहा जाता है, तो ज्ञानावरणादि फल का, कर्मों का फल क्या मिलता है उसको? साता असाता, उसका फल ऐसा। और उपचरित असद्भुत व्यवहार से जीव स्त्री पुत्र घर नगर भोजनादि इंद्रिय विषयों इत्यादि पर पदार्थों का भोक्ता काल्पनिक संतुष्टि की अपेक्षा कहा जाता है। देखो यहां एक शब्द और लगाया, काल्पनिक संतुष्टि की अपेक्षा से कहा जाता है उसका भोक्ता, कि वहां एक काल्पनिक संतुष्टि है, भोगा तो नहीं उसने, पर मैंने भोग लिया, ऐसा उसको काल्पनिक एहसास होता है। जैसे आपने भोजन किया तो भोजन को किसने भोगा? शरीर ने भोगा, क्योंकि अपने रूप तो शरीर करता है, परंतु हमको उसको भोगने की इच्छा थी, क्योंकि इच्छा कहां से पैदा हुई थी भोजन करने की? शरीर से पैदा हुई थी कि आत्मा से? इच्छा आत्मा से पैदा हो रही थी। भोजन को भोगा शरीर ने, और सुख किसको मिला? आत्मा को। शरीर को मिलेगा, आत्मा को सुख आत्मा को मिला। क्यों? क्योंकि जो इच्छा करने वाला है
जो करता है वही भोगता है। तो उसने इच्छा की थी, जब तक वो इच्छा थी तब तक वो दुखी था। भोजन मिलने के बाद वो इच्छा उसकी पूरी हो गई, अब वही सुखी होगा। इसलिए सुख दुख का भोगता ये जीव है, क्योंकि वो इच्छा वो करता है। नहीं समझ में? प्रियंका बहन को समझ में शायद। हाँ बोलो। शुद्ध चीज को ही वो मतलब भोगता है, यूं कहा था ना पहले, तो फिर आत्मा ने कैसे भोगा उसको? इसलिए कि आत्मा ने जो किया उसको भोगा। आत्मा ने इच्छा की तो इच्छा के फल को भोगा। तो आत्मा ने इच्छा की और जब तक वो इच्छा बनी रही तब तक वो दुख को ही भोग रहा था। और जैसे ही भोजन मिल गया तो उसकी जो प्राप्त करने की इच्छा थी वो समाप्त हो गई ना। कोई वस्तु जब तक नहीं मिलती है तब तक ही उसकी इच्छा रहती है, और वो मिल गई तो वो इच्छा तो समाप्त हो गई। अब उसकी इच्छा मिट गई, इसलिए उसको सुख, उस संबंधी सुख, भोजन संबंधी सुख उसको तब हो रहा है। हमारे अलग अलग सुख है। किसी को स्त्री की इच्छा है और उसको स्त्री मिल गई, जब तक नहीं मिली थी तब तक तो दुखी था। अब उसको स्त्री मिल गई तो स्त्री संबंधी सुखी हुआ कि नहीं? किसी को संतान की इच्छा है, जब तक उसके संतान पैदा नहीं हो रही थी तब तक वो इच्छा कर रहा था संतान की, और वो इच्छा जब तक पूरी नहीं होती तब तक तो वो दुखी। और जैसे उसके संतान पैदा हो गई तो उसकी संतान संबंधी सुख मिला कि नहीं? दूसरे दुख बहुत सारे हैं पर संतान संबंधी वो सुखी है। ऐसे जीवों के अलग अलग प्रकार के इच्छा की पूर्ति हो जाने से सुख मिलता है उसको। हाँ जी जी। हाँ, तो वो औदैहिक सुख है, पर वो सुख है। वहां सती जी ने जो कहा कि भाई वो संतान मिली उसको तो उसको सुख हुआ, तो उसको सुख माने कि दुख माने? तो क्योंकि वो सुख गुण की पर्याय है इसलिए मानना तो पड़ेगा सुख, क्योंकि वो आनंददायी है, दुखदायी नहीं है। परंतु वो सुख कैसा है? इन 5 प्रकार के सुखों में से औदैहिक सुख है। वास्तव में कोई भी इस प्रकार का सुख होता है वो इच्छा के समाप्त होने पर। जब तक इच्छा रहेगी तब तक तो हाँ देखो, कर्ता भोक्ता आप उदय, इच्छा को केवल उदय नहीं मान सकते आप। इच्छा हम पैदा करते हैं, उदय कर्म की अपेक्षा से। तो आपको जैसे भूख लगती है, ठीक है, तो आपको जो भूख लगी वो कष्ट हो रहा है, वो क्षुधा वेदनी कर्म है। पर खाने की इच्छा हो रही है ना, वो आत्मा की है। भोजन की इच्छा आत्मा करता है और वो इच्छा उसकी पूरी होगी, इसलिए उसका सुख आत्मा को है। हाँ, तो पर का भोक्ता नहीं है, उसने इच्छा की उसी का भोक्ता है वो। इसलिए यहां पर का कर्ता भोक्ता बना तो है ही नहीं, पर पदार्थ को तो भोगा ही नहीं जा रहा है। यहां तो अपनी इच्छा उसने की, उसी को भोग रहा है वो। तो आप इच्छा मत करो, दुख भी नहीं होगा और उससे आपको काल्पनिक सुख भी नहीं होगा। क्योंकि पहले तो इच्छा करो, फिर उसकी पूर्ति के लिए वेट करो आप, और फिर उसकी पूर्ति होगी और तब आप सुखी होंगे। और कदाचित कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुखी के दुखी रहो, और वो एक इच्छा पूरी हो जाती है, इतने में दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। इसलिए ये काल्पनिक सुख है, वास्तव में ऐसा कह सकते हैं कि वो अपने भाव का ही करता है और उस भाव के परिणाम का ही भोगता है। भाव का ही करता है, स्वभाव का करता है, और अपने स्वभाव से उत्पन्न जो उसका फल है उसका भोक्ता। यहाँ यही कहा जा रहा है वस्तुतः, लास्ट में ये इसका वस्तुतः ભોગતા કે છે, માનો કે જ્ઞાનાવરણીય દ્રવ્ય કર્મોના શુભ અશુભ ફળનો ભોગતા કહેવામાં આવે છે. ભલે આપણે નહીંથી કહીએ, બાકી તો આત્મા જ
આત્મા જ ભોગતા છે ને, બીજું તો કોઈ ભોગતા નથી. हाँ, રાગાદી પરિણામનો पर પણ आत्मा किसका भोगता है? ज्ञानावरण आदि का भोगता नहीं है. નહીં, પણ એને आत्मा જે अपने अज्ञान आदि भावों का भोगता રાગાદી ભાવ કર્યો हम्म। આપણે કઈ માત્ર કહેવા માટે, તો માત્ર કહેવા માટે તો नहीं, નથી. उसने कहा रागादि भावों को कहवा माटे नहीं. रागादि भाव तो जीव के हैं, वो अशुद्ध निश्चय नहीं का विषय है, व्यवहार नहीं का विषय नहीं है. व्यवहार नहीं का विषय कौन सा है? ज्ञानावरण आदि कर्म और ये घर नगर स्त्री पुत्र आदि, ये व्यवहार नहीं है. बाकी रागादि भाव व्यवहार नहीं है, विषय नहीं, वो अशुद्ध निश्चय नहीं. स्पष्ट लिखा यहाँ पर, स्पष्ट लिखा है अशुद्ध निश्चय से जीव अपने रागादि विकारों का फल औदैहिक सुख दुख अशांति आकुलता का भोगता है. वहां व्यवहार से नहीं कहा है उसको, निश्चय से वास्तव में वो भोगता है, उसका रागादि करता है. परंतु ज्ञानावरण आदि कर्मों का भोगता वो नहीं है. उस ज्ञानावरण आदि कर्म के निमित्त से उत्पन्न जीव में जो अज्ञान आदि भाव हैं उसका भोगता. और फिर इस शरीर से बाहर के जितने पदार्थ हैं, पंचेंद्रियों के जितने विषय हैं, उन विषयों का भोगता ये उपचार मात्र से है. वो तो आत्मा को छूते भी नहीं. और ज़्यादातर तो हमारा भोक्तापना इसी पे लगा हुआ है कि मैंने इसको ये किया, उसको वो किया, उसका ये कर रहा हूँ, इसका वो कर रहा हूँ. सब उपचार से है और उपचार को ही अपन सत्य मानते हैं. तो वस्तुतः प्रत्येक पदार्थ अपने परिणामों का ही भोगता है, पर का नहीं. ऐसा परमार्थ वस्तु स्वभाव है, ये सिद्ध होता. इसलिए अपने को अपने ऊपर ही ध्यान देना है, अपने परिणामों के ऊपर ही ध्यान देना है, और कोई परिणामों पर ध्यान देना नहीं. ઓમ સદગુરુ દેવ કી જય. મા સતીજીનો ભાવ હોય તો એકાદ પદ આજે બીજું બોલો. નવું સાંભળાવો. હા, હવે આપણે અંતમંગલ કરી લઈએ પછી. जा वाणी के ज्ञान से सुजेलो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे धूलो. हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन दिन, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन. देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष. नौ नमस्कार. महामंत्र आत्म अंश. शांति शांति शांति. जय श्री